नाम, ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा मेरे लिए मुसीबत बन गई है भैया। नहीं रव्या, हाथ नीचे करो। और आपकी बहन होना मेरे लिए श्राप। आई एम सॉरी भैया। रव्या, रव्या। नव्या, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं सारी दुनिया को आग लगा देता। युग, तुझे पता है मेरे लिए ना पूरी दुनिया एक तरफ है और तू एक तरफ। तेरी शादी होने वाली है और ये जो भी कुछ हो रहा है ना तेरी खुशी के लिए हो रहा है। मेरी खुशी? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? युग, तेरी शादी होने वाली है, एक नया फ्यूचर, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है तेरी। क्या बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई तो बात है, बता। नहा लिया है तो चल, एक और रस्म बाकी है। काकू, आपको याद है युग जब बचपन में उदास हो जाता था तो घंटों घंटों किसी से बात नहीं करता था, मौन व्रत रख लेता था। लेकिन युग, अब वक्त मौन व्रत रखने का नहीं है। तेरे दिल में जो भी है ना वो हमें बता, हो सकता है मिलके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्या है बता, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ, अगर तुझे लड़ना है तो मुझसे लड़, पर ऐसे चुप मत रह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। युग, तेरी जिंदगी रिया से जुड़ने वाली है और तुम दोनों ने इस रिश्ते में एक और कदम लिया ना तो फिर कोई वापसी नहीं है। मेरी तरफ देख, बता मुझे क्या बात है, तुझे मुझ पे शक है क्या? ताई, शक और तुझ पे? पता है तू मेरी भगवान है, बड़ा किया है तूने, मुझे बनाया है। ऐसी बातें दोबारा मत करना। आई बाबा दोनों का प्यार दिया है और मैं जानता हूं ताई ये सब तुम्हें खुशी के लिए कर रही है। युग, बात सिर्फ हमारी खुशियों की नहीं है, बात यहाँ रिया और उसके परिवार की भी है। देख, दिल में कोई भी बात मत रख, जो भी है अभी बता दे। ये तो क्या कह रही है? शादी की तैयारियां शुरू हो गई है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ युग की खुशियां मायने रखती हैं। युग, बता क्या चाहता है तू? देख, अगर तू मुझसे पूछेगा तो मैं यही बोलूंगी कि रिया बहुत अच्छी लड़की है और तेरे लिए रिया जैसी ही लड़की चाहिए। उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी की जैसी है, नव्या की नहीं। तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ? तू सही कह रही है ताई, वो जिंदगी हमारे लिए नहीं है। और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे युग कहाँ जा रहा है? रस्म बाकी है। बस कर नव्या, रो मत, सब ठीक होगा। आप सिर्फ बोलते हैं भैया, कुछ करते नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, मैंने जो कहा है वो मैं पूरा करके रहूंगा। अरे शुभ बाबा, क्या चल रही है दिमाग में है? कमिश्नर को फोन लगाइए फूफा जी। कमिश्नर को क्यों? फूफा जी प्लीज फोन लगाइए। ठीक है। कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब। हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा जैकपॉट लगा है, लेकिन तुम्हें मिलेगा तब जब तुम सब सच सच बताओगे। दादा देखिए ना, यहाँ सब खाली है, यहाँ पे लगाइए, थोड़ा जल्दी कीजिए। आप कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखो, मैं समझता हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की, तो युग ने कंडीशन ही कुछ ऐसी रख दी थी। बिल्कुल सही लॉजिक है ताई, पहले तेरी शादी होगी, उसके 1 घंटे बाद मेरी शादी होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं शादी नहीं कर सकता। अगर उस कंडीशन को हटा दिया जाए तो क्या तब भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? I mean, अगर तुम्हारे मन में कुछ है या कुछ बताना है तो बता सकती हो। हाँ, एक बात है अशोक, हर कोई लड़की
एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो सच्चा हो, जो उसे समझे, जिंदगी की हर सिचुएशन में उसका साथ दे। और मैंने अब तक जितना तुम्हें जाना है, मुझे पूरा विश्वास है कि शगुन ताई। बच्चे लगी तो नहीं आपके? आपका फोन था। मेरे फोन? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फोन कैसे आ सकता है? किसी को नहीं पता हम यहाँ पे हैं। फोन कैसे आ सकता है? मैंने खुद से सबके फोन ऑफ किए थे। एक अंकल ने दिया था आपको देने के लिए। अंकल कहाँ है वो? पता नहीं, उन्होंने दिया आपको देने के लिए। शगुन कहीं हेलो हेलो, कौन? बपोली में होना तुम लोग। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मिस शगुन। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान देने की कोशिश की है। मैं तुम लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। नव्या को मुझे मेरे भाई की फिक्र है। आपने हमला करवाया है। जो कि तुमने करवाया था। झूठ है, आप अपने झूठ पे मुझे फंसा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो शादी करवाना चाहती हो, लगता है तुम्हें युग उससे रिश्ता जोड़ेगा? कभी नहीं। युग ने मुझे बोला है वो शादी करेगा। युग रिया से शादी करेगा। उसने मुझे बोला है ये शादी होकर रहेगी। होगा वही जो मैंने कहा था। युग की शादी नव्या से होगी। बस मैं पहुंचने ही वाला। कहानी का दी एंड आ गया है मिस शगुन, और ये एंड तुम्हारे लिए सही नहीं होने वाला। जिसे बुलाना है बुला लो, पूरा गांव इकट्ठा कर लो, जिसकी मदद चाहिए उसे बुला लो। लेकिन आज मैं युग को, मेरी नव्या के प्यार को लेके जाऊंगा। शगुन क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो वहाँ रे। कौन? चुप सर, आ रही है काकू। क्या? पर कैसे? ये शादी अभी होगी। अशोक आप होगे ना? ये शादी आज ही होगी। युग और रिया की शादी होगी। पंडित जी को बुलाओ। शगुन काम डाउन। पंडित जी। अशोक ये शादी आज ही होगी। अभी तो कई रस्में बाकी हैं यार। कुछ भी हो जाए, ये शादी आज ही होगी। पंडित जी। शगुन सुन तो। मैं क्या करूं? शुभ सर आने वाले। मैं क्या करूं? मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसे बुरा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे बुरा? मैं क्या करूं पापा? मुझे कुछ तो बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? थोड़ी मदद करो मेरी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काका, अजोबा। अरे क्या हुआ शगुन, बता तो सही। शुभ सर आ गए। युग तो तैयार क्यों नहीं अभी तक? किस चीज के ताई? अरे तेरी शादी है आज। अरे क्या बात करी? मुहूर्त तो तुझे बात करना ना। हमारी कोई मुहूर्त होती बात। चल मगर क्यों? नहीं क्या को घबराई? चल मेरे साथ। ताई तो चल मेरी बात। ऊपर जाओ, जल्दी तैयार हो। काका आप लोग जाके देखिए, पंडित जी को बुलाइए। मंडप ये कोई किसी ने मंडप क्यों नहीं लगाया अभी तक? पंडित जी आप आइए, ये मंडप लगाइए यहाँ पे। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? शुभ सर आ रहे हैं। काकू
देखो मिस शगुन, आ गया मैं। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे स्वागत के लिए खड़ी होगी, पर तुम तो यहाँ नहीं हो। शुभ सर आ गए। युग 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 जल्दी आ, जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। शुभ सर आते ही होंगे। चल चल, आप लोग नहीं समझ रहे हो। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। हम सब हैं। हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। मैं युग को मंडप पे ले जाऊँ। ताई, मेरी शादी होने वाली है। भैया ने युग को ढूंढ लिया बुआ, और अब वो बेवकूफ इधर शगुन कुछ नहीं कर पाई। देख लेना। नव्या, ये क्या तरीका है बेटा? शगुन तुमसे बड़ी है ना। आई एम सॉरी, बट अक्ल में तो छोटी है ना। आखिर मेरे भैया से हार ही गई। अब आप देखना, भैया मेरी शादी ऐसे धूमधाम से करवाएंगे ना। और ये भाई बुआ, ये जो डेकोर और ये सेटअप बना, ये सब बहुत ही ओल्ड फैशन है। सब कुछ नया, हटके और ब्यूटीफुल चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मेहंदी वाली, लहंगा वाला, डेकोर, एवरीथिंग। सुनो, आज घर में सिर्फ इटालियन फूड बनना चाहिए, पिज्जा, पास्ता, एवरीथिंग, और सब कुछ बहुत परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आज घर में घर के दामाद आने वाले हैं। नव्या, तेरा ये पागलपन ही तो तेरे भाई को एक दिन बर्बाद कर देगा। पंडित जी जल्दी कीजिए ना प्लीज। युग, तुम ये लहंगा लाए हो मेरे लिए? सॉरी। बहुत ही घटिया लहंगा है। तुम भूल गए थे क्या कि तुम नव्या जायसवाल के लिए लहंगा बना रहे हो? I mean, क्या मैं इतने घटिया कपड़े पहनूंगी, वो भी मेरे इतने स्पेशल डे पे? Have you lost your mind? और तुम्हें क्या लगा मैं इतना चीप और टैकी लहंगा पहनूंगी? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। एक काम ढंग से नहीं करते, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। What the hell? काम डाउन नव्या, मैं हूं ना, तेरे लिए इतना अच्छा लहंगा बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। आपके दिमाग में कोई डिजाइन है मेरे लहंगे के लिए? हाँ है, बहुत अच्छा लुक है, लेकिन पहले हमें तेरी ज्वेलरी चेक करनी पड़ेगी। ज्वेलरी उस लुक के साथ मैच होगी या नहीं होगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरे लॉकर की चाबी मेरे कबर्ड में रखी है, आप जाइए, भैया सारी ज्वेलरी वहीं रखते हैं, आप जाके देख लीजिए। हाँ, मैं देख कर आती हूँ। युग तो बैठो, रिया तुम बैठो, बैठ, तुम युग बैठ। ताई बस। क्या हो रहा है ये सब? इंसान शादी करता है अपनी खुशी के लिए, और ये तू अपने साथ क्या कर रही है ताई? तूने कहा था ना ये तो सब मेरे लिए कर रही है, तो जो मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ उसका क्या? भाई होने का फर्ज निभा सकता हूँ, उसका क्या? 24 घंटे में क्या कोई रिश्ते ऐसे बन जाते हैं ताई? युग, मैंने तुझे पहले भी कहा है ना, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। ये समझने की कोशिश कर। अशोक बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तू 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 शादी कर ले रिया से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा भाई है ना, तू शादी कर ले। मेरा भाई हूँ, पर तू समझने की कोशिश कर। काको समझाओ ना युग को। युग तुम्हारी ताई जो भी कर रही है ना, तुम्हारे भले के लिए कर रही। आज मेरा कोई आदमी कुछ नहीं करेगा युग, आज सच से सामना होगा। माना कि मेरी बहन थोड़ी जिद्दी है, बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे, हाँ थोड़ी बिगड़ैल भी है, लेकिन एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी युग, कि वो तुम्हें बेहद प्यार करती है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी नव्या से नहीं होने देना चाहती। अगर मैं चाहूं
तो अभी तुम्हें ले जाके तुम्हारी शादी नव्या से करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि शगुन का सच से सामना हो। ये लड़की जिससे तुम प्यार नहीं करते उससे शादी करने जा रहे हो, और वहां जो लड़की तुमसे प्यार करती है वो जान देने जा रही है। बोलो युग, बताओ अपनी बहन को कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। बोलो। आप मेरे भाई को फोर्स नहीं कर सकते, वो नव्या से प्यार नहीं करता है। युग, तू इनकी बात मत सुन, तू किसी की बात मत सुन। तू बैठ, रिया बैठो, तुम बैठ। पंडित जी, अब मंत्र पढ़िए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले तेरी शादी होगी, उसके 1 घंटे बाद मेरी शादी होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं शादी नहीं कर सकता। शायद तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि आज एक बार फिर से नव्या ने अपनी जान देने की कोशिश की है। ताई, ये सच है क्या? तू बैठ। नव्या सिर्फ जिद कर रही है, तू किसी की बात मत सुन। प्यार है वो, एक औरत हो के दूसरी औरत के दिल को नहीं समझ पा रही हो तुम। क्या गलती है मेरी बहन की कि वो युग से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, उसके बिना मर जाएगी, फिर भी तुम उसकी शादी किसी और से करा रही हो। युग, ये अमीर लोगों के चोचले, तो इन सब में मत पड़। हम अमीर तो हम बुरे, और तुम गरीब तो तुम अच्छी। तो प्यार करने वालों को अलग कर रही हो तुम। रिया, युग, नव्या, 3 जिंदगियां बर्बाद कर देना चाहती हो। अपने भाई पे खुद हमला करवाती हो और कहती हो मैं बुरा हूं। मैंने अपने भाई पे हमला नहीं करवाया। मैंने सबूत के साथ साबित किया है। और आज अगर ये शादी हुई तो वहां मेरी बहन नव्या मर जाएगी, और अगर नव्या को कुछ हो गया ना तो मैं क्या करने वाला हूं ये मैं भी नहीं जानता। अगर मैंने अपनी बहन को खोया तो तुम्हें भी किसी अपने को खोना होगा।